आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। रियासत के इमाम साहब और मौज़म साहब की जानिब से हज हाउस में एहतजाज किया गया। देखिए तफसीली रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में रेवंत रेड्डी सरकार ने अपनी कामयाबी का 1 साला जश्न मनाया। आज हमारा यहाँ पर जमा होना रेवंत रेड्डी सरकार के मुंह पर तमाचा है कि रेवंत रेड्डी सरकार मुसलमानों को मुसलसल धोखा देती आ रही है। और आज देख रहे हैं आप, ये हमारे स्टेट के अइम्मा व मोज़नीन हैं और 10 दिन पहले ये ऐलान किया गया था कि इनके जो है ना इजाज़त जारी कर दिए गए। ये झूठा ऐलान किया गया और एक गुलाम रिपोर्टर जो है ना इस न्यूज़ को फैलाया और कई जो है ना कांग्रेस के एक दूसरे को मुबारकबाद दे लिए। शर्म नाम की चीज़ नहीं है इनके पास। सच क्या है झूठ क्या है नहीं जानते ये तकरीबन अजला से तेलंगाना के डिस्ट्रिक्टों से जो ना यहाँ पर आए हुए हैं, शहर हैदराबाद के हैं, रंगारेड्डी के हैं, मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं। आज तक 1 पैसा नहीं मिला। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि रेवंत रेड्डी सरकार जब से आई है अभी तक ये अइम्मा मौज़नीन को इनके हुकूमत की तरफ से 1 रुपया नहीं दिया गया। जो पहले 4 महीने के पैसे दिए थे वो BRS सरकार के रखे हुए थे और ये सरकार 1 रुपया जारी नहीं की। आज जो है ना उर्दू एकेडमी को 1 रुपया अब तक जारी नहीं हुआ। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 1 रुपया जारी नहीं हुआ। यानी जितने भी माइनॉरिटीज इदारे हैं वो तमाम को फंड बंद कर दिया गया है। और ये हमारे रियासत के या हमारे कौम के रहबर है, ये उलमा है, हुफ़ाज़ है और इनको धोखा दिया जा रहा। और सोशल मीडिया में जो ना वावेला मचाया जा रहा कि 4 महीने के पैसे डाल दिए, 4 महीने के पैसे डाल दिए। हाँ, मैं कविता का भी जो है ना बयान सुना कि हमने नुमाइंदगी की थी। हाँ, 4 महीने के पैसे रिलीज हो गए। कहाँ हुए? तो ये जितने सियासी कायदीन है ये अपनी दुकान चमकाने के लिए ऐसे बयान देते चले गए। और कांग्रेस के जो है ना नाम निहाद मुसलमान ये जानने की कोशिश नहीं की है कि वाकई इनको 4 महीने के अकाउंट में पैसे आए नहीं है। मुबारकबाद दे रहे हैं, कोई CM को मुबारकबाद दे रहा, हाँ, कोई एडवाइजर को मुबारकबाद दे रहा, हाँ, कोई जो है ना हमारे चेयरमैन साहब को मुबारकबाद दे रहा, हाँ। और वो कहाँ है? मुसलमानों KCR को पहचानो बोलने वाले कहाँ हैं? उन्होंने भी मुबारकबाद दिए। ईमान नाम की चीज़ है तुम लोगों के पास। और मैं कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन से मैं नामा लेना शुरू करूँ क्या मीडिया के सामने? शर्म होना तुम्हारे को। अगर गीरत नाम की चीज़ है तो आ जाओ हमारे पास, हमारा साथ दो, आप आ जाओ। इतने हजारों की तादाद में हमारे अइम्मा मौज़नीन आए हैं। इनके हक के लिए अगर ईमान नाम की चीज़ है तुम्हारे पास, मैं कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन से कह रहा हूँ, हाँ, आओ हम 5 बजे तक बैठ रहे हैं, हुकूमत पे दबाव डालो। और ये 10,000 12,000 का ऐलान किया गया था, आज 1 साल हो गया। अरे ये पैसे जारी नहीं हुए तो वो जारी करने का कोई सवाल ही पता नहीं होता। हाँ, ग्रीन चैनल का वादा किया गया, धोखा दिया गया और कई दरखास्तें पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आज हम पूरी रियासत के अइम्मा मौज़नीन है, अभी हजारों की तादाद है। ये तो एक नमूना है, ये नमूना है। और अगर हुकूमत आंख नहीं खोलेंगी तो अब हम असल जो है ना कदम उठाएंगे। इसके बाद ये वार्निंग है, मैं ये वार्निंग दे रहा हूँ, रेवंत रेड्डी सरकार को वार्निंग दे रहा हूँ। अगर तुम हमारा हक अदा नहीं करेंगे, ये एक नमूना है। इसके बाद का जो कदम उठेगा वो रेवंत रेड्डी सरकार के लिए महंगा साबित होगा। ये 5 साल मुकम्मल नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अरे जो मुसलमानों से घस लिया उन्हें बैठा ही नहीं आज तक, ये तारीख शाहिद है। और ये 1 साल से मुसलसिल मुसलमानों से दुश्मनी निभाता आ रहा है ये CM ही। तो लिहाजा हम ये वार्निंग दे रहे हैं कि फौरी तौर पर 10,000 12,000 की मंजूरी दी जाए और ग्रीन चैनल से ये इजाज़त जारी किए जाए और 5 महीने के पैसे आज हमको यहाँ मिलना। आज हम यहाँ पर वो मैसेज लेके यहाँ पर 5 बजे के बाद उठेंगे या नहीं। अगर आज नहीं मिलेंगे तो फिर हम अगला कदम का हम यही शाम में ऐलान कर देंगे इंशाल्लाह। CPM के लीडर ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। उन्होंने
अमित शाह के खिलाफ रैली मुनज़्ज़म की और नारे लगाए। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। जो इस वक्त है मरकजी होम मिनिस्टर है, ये पल के लिए भी, एक मिनट के लिए भी जो है होम मिनिस्टर बनने के और रहने के काबिल नहीं। इसलिए सीपीएम पार्टी सख्ती के साथ जो है मजम्मत करती हुई उनका फौरन जो है इस्तीफा देने का मुतालबा करती है, क्योंकि अगर वो आगे ऐसे रहेंगे तो दस्तूर में तब्दीली करते हुए और भी ना जाने क्या क्या जीव सला के जो है एक फिरका परस्ती का माहौल पैदा करेंगे, हिंदू मुस्लिम तहजीब को खत्म करेंगे, फिरका वाराना हम आहंगी को खत्म करेंगे। इसलिए सीपीएम पार्टी एक जो है एक सेकुलर पार्टी है। सीपीएम पार्टी चाहती है फिरका वाराना हम आहंगी कायम रहे, भाईचारगी कायम रहे, इसलिए दस्तूर की हिफाजत हो, ये सब रहना तो जो है इंडिया में अमन व सुकून रहता है। इसलिए सीपीएम पार्टी मुतालबा करती है कि फौरन इस्तीफा जो है देने का अमित शाह को जो है बीजेपी मरकजी हुकूमत भी जो है दबाव डालकर दिलवाना चाहिए। आज जो है आपके सामने हमारे जो है बहुत से लोग यहाँ पे तशरीफ फरमा है और आपके सामने हमारे रियासती सेक्रेटरी मेंबर जनाब मोहम्मद अब्बास साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आपसे मुखातिब करें। సోదరి సోదరులారా, ఈరోజు సిపిఎం పార్టీ ఇతర వామపక్షాల యొక్క ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ని పార్లమెంటులో కేంద్ర హోంమంత్రి తీవ్రంగా అవమానించిన దాన్ని ఖండిస్తూ వెంటనే అమిత్ షాను కేంద్ర మంత్రి పదవి నుండి బర్తరఫ్ చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ దేశవ్యాప్తంగా నిరసన కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ కార్యక్రమాల్లో భాగంగానే ఈరోజు హైదరాబాద్ సౌత్ జిల్లా పరిధిలో మనం శాలిబండ నుండి ఈ చార్మినార్ వరకు నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించడం అనేది జరిగింది. దీంట్లో పాల్గొని అందరూ కూడా ఈ అమిత్ షా చేసినటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి వ్యాఖ్యలని ఖండించాలని చెప్పేసి నేను కోరుతా ఉన్నాం. ఈరోజు భారత రాజ్యాంగము రాయబడి 75 సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్నటువంటి సందర్భంగా పార్లమెంటులో రాజ్యాంగం పైన అమిత్ షాకి ఒళ్ళు మండుతా ఉంది. ఎందుకో మరి ఆయనకి ఎందుకు ఒళ్ళు మండుతుందో అర్థం కావడం లేదు. ఆయన ఏమంటాడు, మీరు అందరూ అంబేద్కర్ 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 అనడం ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది మీకు. మీరు అంబేద్కర్ పేరు కాకుండా మీరు దేవుని పేరు కనుక తలుచుకుంటే మీరు 7 జన్మల వరకు మీరు స్వర్గంలో పోతారు అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. సరే, మేమంటే అంబేద్కర్ పేరు తలుస్తా ఉన్నాం, మరి సరే మేము స్వర్గం పోకుండా పర్వాలేదు. మరి అమిత్ షాని అడుగుతా ఉన్నాం, నువ్వు ఊరికి ఆ దేవుని పేరు పూర్తమైనటువంటి మాటలు కట్టి పెట్టండి. ఎంతో మంది హోమ్ మినిస్టర్లు మారారు, వస్తుంటారు, పోతా ఉంటారు. చాలా మంది పదవులు వస్తాయి, పోతాయి. అది పెద్ద గొప్పతనమేం కాదు. ఈ ప్రజలు మీకు ఒక అవకాశం ఇచ్చారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దాన్ని మీరు సద్వినియోగం చేయండి, ప్రజలను మంచి పాలన చేయండి. అంతే తప్ప ఈ రాజ్యాంగానికి ఆర్కిటెక్ట్ చేసిన అధికారపూరితంగా నువ్వు అంబేద్కర్ ని అవమానించేటువంటి పద్ధతులను మాట్లాడుతా ఉన్నావు. ఇది సహించరానిది, ఇది దుర్మార్గము. అందుకే దీనికి వ్యతిరేసి ప్రజలందరూ డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నారు. దీన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అంతేకాదు, గతంలో గాంధీని అవమానపరిచారు, నెహ్రూని అవమానపరిచారు. అంటే రకరకాల దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాటం చేసినటువంటి ఎంతో మందిని మీరు అవమానపరుస్తా ఉన్నారు. మీరు దేశ స్వాతంత్ర పోరాటంలో